आज बात करेंगे मृणाल ठाकुर की, क्योंकि मृणाल ठाकुर हर साल 2 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाती हैं। और एक वक्त उनकी ज़िंदगी में ऐसा भी रहा है जब वो खुद को ख़त्म करना चाहती थी, यानी इतना निराश हो गई थी, लेकिन आज उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया है। असल में एक वक्त ये था जब उनके लुक को देखकर कहा जाता था कि वो हीरोइन बन ही नहीं सकती, और ऐसे कमेंट्स को सुनकर मृणाल अपने घर पर आकर खूब रोती थी। कई बार तो उन्होंने ट्रेन के नीचे कूदने तक की बात के बारे में सोचा, और ऐसे समय में मृणाल के जो घर वाले हैं उन्होंने उन्हें बड़ा सहारा दिया। शुरुआती इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बाद में मेहनत रंग लाई। आज काफ़ी सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, सुपर 30 में काम कर चुकी हैं, बाटला हाउस, जर्सी। अभी इन्होंने तेलुगु फिल्म सीतारामम से साउथ में एंट्री की और सन ऑफ सरदार 2 में भी दिखाई दी हैं। तो आइए हम आपको इनकी जो मृणाल ठाकुर की ज़िंदगी के कुछ किस्से हैं वो आपको सुनाते हैं। एक वक्त ऐसा था मृणाल ठाकुर का कि ये क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती थी। मृणाल ठाकुर के जो पेरेंट्स थे वो ये चाहते थे कि ये डेंटिस्ट बने, और मृणाल ने बाकायदा इसका टेस्ट दिया और टेस्ट पास भी कर लिया। हालांकि बाद में इन्होंने अपने पिता से परमिशन ली और फिर जर्नलिज्म कोर्स में एडमिशन ले लिया। वो क्राइम रिपोर्टर बनने की इच्छुक थी। क्राइम रिपोर्टर बनने की प्रेरणा मृणाल को अपने एक पारिवारिक मित्र, उनके फैमिली फ्रेंड थे जो मराठी चैनल में न्यूज़ एंकर थे, उनको देखकर मिली। उन्होंने मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले की रिपोर्टिंग की थी। बाद में जब एक्टिंग का जिक्र हुआ तो फिर पेरेंट्स को ये भी समझ में नहीं आया कि भाई ये एक्टिंग क्यों करना चाहती हो तुम। पढ़ाई के दौरान मृणाल को एक्टिंग के ऑफ़र मिलने लगे थे। पहले मृणाल के पेरेंट्स उनके एक्टिंग करियर के खिलाफ थे, क्योंकि इससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। उस समय मृणाल को काम और कॉलेज दोनों संभालना था, लेकिन जब उनकी अटेंडेंस पर इसका असर पड़ने लगा तो उनके पिता ने उन्हें शो पर पूरा ध्यान देने के लिए कहा। फिर पेरेंट्स की ये भी इच्छा थी कि मृणाल जो है वो मराठी फिल्मों में काम करें। एक इंटरव्यू के दौरान मृणाल ठाकुर ने खुद कहा था कि मैं मराठी हूँ, तो मेरे मम्मी पापा चाह रहे थे कि मैं मराठी फिल्मों से शुरुआत करूँ। मेरी पहली मराठी फिल्म हेलो नंदन रही। इसके बाद मैंने 2 और मराठी फिल्मों में काम किया। मृणाल कहती हैं कि 3 इडियट्स ने उनका असल में करियर बदल दिया, नहीं तो आज वो एक्ट्रेस नहीं होती बल्कि किसी क्लिनिक में शायद डेंटिस्ट बनकर बैठी होती। मृणाल कहती हैं कि 3 इडियट्स में क्लिनिक में डेंटिस्ट होती है। वो बुलबुल के नाम से घर घर में फिर पहचानी गई। हिंदी सीरियल में मृणाल ठाकुर की शुरुआत स्टार प्लस के शो मुझसे कुछ कहती ये खामोशियाँ इससे हुई। इसके बाद उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया, लेकिन सीरियल कुमकुम भाग्य में बुलबुल के किरदार से उनकी खूब लोकप्रियता बढ़ी। इस सीरियल के बाद से वो बुलबुल के नाम से घर घर पहचानी गई। छोटे पर्दे पर सीरियल में काम करने के साथ ही मृणाल ने मराठी सीरियल्स में भी काम किया। इसके अलावा साल 2016 में उन्होंने शरद चंद्र त्रिपाठी के साथ नच बलिए में भी हिस्सा लिया। जिस ज़माने में इनका स्ट्रगल चल रहा था, तो जैसे किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ होता है कि उनके लुक्स को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, तो काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था। जब ये न्यू कमर थी तो इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी होता था। घर आकर खूब रोती थी, लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं वो इन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हें बॉडी शेमिंग का भी सामना करना पड़ा। मृणाल ठाकुर ने कई बार खुलासा किया इस बात का कि उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बॉडी शेमिंग का कई बार सामना करना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि एक बार जब मैं किसी से मिली तो उसने मुझसे कहा, ओ मृणाल तुम बिल्कुल भी सेक्सी नहीं हो। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं या मेरे बारे में बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि कैरेक्टर तो सेक्सी है, लेकिन उन्हें कहीं नज़र नहीं आता उनमें। तो फिर मृणाल ने कहा कि चलिए सर एक लुक टेस्ट कर लेते हैं। मृणाल ठाकुर ने यह भी बताया था कि लुक टेस्ट के लिए जब एक फ़ोटोग्राफ़र उनके पास आया तो उसने इन्हें देखते ही मराठी में कहा कि ये गांव की लड़की कौन है। हालांकि बाद में फिर उसने सॉरी बोला। इनको अपनी फिगर के चलते मटका कहकर भी बुलाया गया था। टाइम्स नाउ का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि मृणाल ठाकुर ने कि मेरी फिगर के चलते लोग मुझे मटका कहकर बुलाते थे। सोशल मीडिया पर मेरी बॉडी और लुक पर बड़े भद्दे से कमेंट्स किए जाते थे। मेरी कर्वी फिगर के लिए मुझे ट्रोल भी किया जाता था। और स्ट्रगल के दिनों में ये लोकल ट्रेन से सफ़र किया करती थी, बस से सफ़र किया करती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन दिनों में टाउन में रहती थी। टाउन मतलब जो साउथ मुंबई का इलाका है, और अंधेरी आने के लिए टाउन से वो वडाला लोकल ट्रेन से आती थी और वहाँ से ट्रेन बदल कर अंधेरी, और फिर अंधेरी स्टेशन से बस पकड़कर ये इन्फिनिटी मॉल के इलाके में आती थी। सारे ऑडिशन अंधेरी इलाके में होते थे। तो ये इन्फिनिटी मॉल पहुँचकर फिर बाथरूम में, पब्लिक बाथरूम में ड्रेस चेंज करती थी और उसके बाद ऑडिशन के लिए जाती थी।
रणवीर अलाहाबादिया को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मृणाल ठाकुर ने, उसमें उन्होंने कहा कि लोकल ट्रेन में गेट के पास खड़े होकर ये सफ़र किया करती थी। एक समय ऐसा भी था जब काम न मिलने की वजह से इनके मन में ख्याल ये भी आया कि मैं ट्रेन से कूदकर खुद को ख़त्म कर लूँ। मुझे पता था कि ऐसा करना सही नहीं है, लेकिन जब आप हिम्मत हार रहे होते हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसे ख्याल आते हैं। फिर इन्होंने इस बात को माना कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, धैर्य आपके काफ़ी काम आता है। मृणाल ठाकुर के करियर में जो टर्निंग पॉइंट आया वो उस वक्त आया जब 2018 में उन्होंने इंडो अमेरिकन फिल्म लव सोनिया साइन की। इस फिल्म से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर शुरुआत की। फिल्म लव सोनिया में मृणाल ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जो अपनी बहन की तलाश में शहर आती है और वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दी जाती है। फिल्म में उनके दमदार एक्टिंग को सभी से सराहना मिली। आज उनकी गिनती बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में हो रही है। एक मौका ऐसा भी हुआ था जब इन्हें सलमान खान की फिल्म से बाहर कर दिया गया था। तो सुल्तान फिल्म शूट हो रही थी और उस दौरान अनुष्का शर्मा की जगह मृणाल ठाकुर को कास्ट किया जाना था। इस बात का खुलासा खुद सलमान खान ने किया था कि फिल्म सुल्तान के लिए पहले मृणाल को अप्रोच किया गया था। बिग बॉस 15 में जब मृणाल अपनी एक फिल्म प्रमोट करने उनके शो में पहुंची तब सलमान ने उस एपिसोड में उनकी खूब तारीफ की। सलमान ने कहा था कि मैं आपको मृणाल के बारे में एक दिलचस्प बात बताने वाला हूँ। दरअसल सुल्तान की असली स्टार यही थी। ये मुझसे मिलने के लिए फार्म हाउस भी आई थी। इन्हें अली अब्बास जफ़र लेकर आए थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस वक्त ये पहलवान जैसी लग नहीं रही थी। तो भले ही ये वो फिल्म ना कर पाई हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मृणाल आगे जाकर बहुत अच्छे किरदार निभाएंगी। कई फिल्में मृणाल ने अपने पेरेंट्स की वजह से ठुकरा दी। आई डीवा को दिए इंटरव्यू में मृणाल ने बताया था कि इंटीमेट सीन्स की वजह से उन्होंने कई फिल्में ठुकरा दी थी क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि मैं डर जाती थी और किसी भी फिल्म को ना कह देती थी, लेकिन मैं कब तक ना कहती रहती। एक समय ऐसा आया जब मुझे पेरेंट्स से बात करनी पड़ी। मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं हर फिल्म नहीं छोड़ सकती क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेरी भी पसंद नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। मृणाल की कैन फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरें देखकर कुछ लोगों ने उस वक्त कहा था कि सरकार को इनकी सुंदरता पर टैक्स लगाना चाहिए। मृणाल की कैन फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थीं और मृणाल ने यह भी बताया था कि एक वक्त के बाद उन्होंने इंटीमेट सीन की वजह से फिल्म छोड़ने का फ़ैसला जो था वो बदला भी उन्होंने, और उन्होंने ये माना कि अगर स्क्रिप्ट में होगा तो किसिंग सीन भी करना पड़ेगा। एक बार का किस्सा वो शेयर कर चुकी हैं कि नेपोटिज्म की वजह से उनके लिए पहचान बनाना थोड़ा मुश्किल रहा है, लेकिन वो इसकी ज़िम्मेदार स्टार किड्स को नहीं मानती हैं। मृणाल ठाकुर ने एक इंटरव्यू के दौरान 2019 का एक किस्सा शेयर किया था जब 21st जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल हो रहा था। तो उसमें उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के दौरान जो मीडिया वहाँ मौजूद थी उसने इन्हें इग्नोर कर दिया। पिंक विला से बात कर रही थी तो उस वक्त उन्होंने बताया कि उस वक्त मैंने क्रिटिक्स अवार्ड जीता था, मीडिया सामने थी, लेकिन फिर वो इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर जानवी कपूर की तरफ दौड़ गए। उन्होंने भी एक अलग कैटेगरी में अवार्ड जीता था। तो नेपोटिज्म में मृणाल का कहना है कि स्टार किड्स की गलती नहीं है, गलती मीडिया की है। हम सब ये जानने के लिए बेकरार रहते हैं कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो कुल मिलाकर इस समय सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज़ से छाई हुई हैं। मृणाल ठाकुर नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आई हैं और हमारे प्लेटफॉर्म के बहुत सारे दर्शक हैं जो ये चाहते हैं कि मैं आउटसाइडर्स के बारे में बात करता रहूं। मेरी नज़र पड़ी कि आज मृणाल का जन्मदिन है, तो चलिए हमने मृणाल के बारे में आपसे बात की। और आगे भी आप और कौन सी कहानियाँ मुझसे सुनना चाहते हैं बताते रहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी फरमाइशें इसी तरह पूरी करती रहें।